नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 29 अक्टूबर 2023 और आपके सवाल मेरे जवाब का एक एपिसोड फिर से आपके सामने में लेकर हाजिर हूं। कल जो लोगों ने सवाल भेजे थे रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, मैंने कहा है लोगों को कि भाई अपना सवाल जब लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर लिखा करिए कि आपको इसमें क्या जानना है, टारगेट, स्टॉप लॉस, है ना, इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या जानना है, प्लस उस सवाल के नीचे अपना नाम भी लिखे। तो लोग फिर वही करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे लिख रहे हैं सीधे VHL, DHFL और कौन कौन से स्टॉक्स लिख के खाली सीरियल में नाम लिख के छोड़ दे रहे हैं, बाकी कुछ मतलब नहीं। भाई उसमें क्या बताना है मुझे ये तो बताइए, है ना। तो वैसे सवाल मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो लोगों ने प्रॉपर रूल से भेजा है, नियम से भेजा है, उनके सवालों का जवाब हाजिर है। लेकिन बता दो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपको मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस स्टॉक्स में कि आपको लेना ही है, करना ही है। अगर आप उस पर करते हैं तो आप अपना डिसीजन स्वयं ले, मैं सिर्फ अपना व्यू बता पाऊंगा, ठीक है। ट्रेड अगर आप लेते हैं, पोजीशन बनाते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाइए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल में जाओगा। एक नया एपिसोड 240वां एपिसोड है। यहाँ पर हर सप्ताह शुरुआत करता हूँ, लेकर आता हूँ और बहुत सारे लोग अपना सवाल भेजते भी है, पर अभी भी है कि इतने सालों से कर रहा हूँ लेकिन फिर भी लोग रूल के हिसाब से नहीं भेजते। पता नहीं, शायद ये हो जाता है लोगों में, दिमाग में ये भी चलता रहता है कि दूर ये तो फ्री में कर रहा है, कितना वैल्यू दिया जाएगा, है कि नहीं। तो इस वजह से फ्री में कर रहा है तो क्या मतलब, चलो भेज दो जैसे तैसे, है कि नहीं। ऐसे नहीं करना है मालिक, हर एक के समय का वैल्यू होता है। देखिए सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, रंजन जी मुजफ्फरपुर से लिख रहे हैं, है ना। रंजन जी का मुजफ्फरपुर से सवाल है कि गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट डे फॉल, thanks for your all valuable suggestion. I like especially investment for long term prospectus. I need your suggestion in two stocks today. Wipro I have hold at the rate of 440, 440 पे विप्रो को इन्होंने लिया हुआ है और यूपीएल को 619 के भाव पे लिया है। What should I do? Add, wait for average or exit? Because on monthly chart both are approx lower price of 32 month below. कह रहे हैं कि विप्रो और यूपीएल का इतना मेरा होल्डिंग प्राइस है, अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये 32 मंथ के नीचे आ चुका है डे मंथली चार्ट पर। तो चलिए मैं देखता हूं कि यहाँ पर मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले विप्रो का चार्ट यहाँ पे लगाऊंगा रंजन जी के लिए, और ये आ गया विप्रो का स्टॉक्स। क्या दिख रहा है विप्रो में 440 का भाव इनका लिया हुआ है, ठीक है। 440 पर इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, चूंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है तो खैर उसमें कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं। और स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक्स है, विप्रो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक्स है और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टस है तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात है नहीं। आप इसमें एग्जिट ना करें, क्योंकि व्यू तो आपने क्लियर कर रखा है अपना लॉन्ग टर्म का, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर फंड अलाउ करता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर फंड अलाउ नहीं करता है तब आप एक स्टॉप लॉस 360, 350 का लेके चल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें खास स्टॉप लॉस की जरूरत है। इनकेस अगर अब कोई महायुद्ध हो जाए अलग बात है ना, महायुद्ध छिड़ जाए दुनिया में तब तो अलग बात है, लेकिन ऐसे अदरवाइज ये होल्ड करने लायक स्टॉक है, बाय ऑन डीप करने लायक स्टॉक है विप्रो। दूसरा है यूपीएल, आपने पूछा, यूपीएल आपने ले रखा है। चलिए यूपीएल का भाव आपका है 619 पर और ये कंटिन्यू फॉल में, कंटिन्यू। देखिए स्टॉप लॉस जो था ना वो था आपके लिए 600 रुपए का, उससे थोड़ा नीचे 580 का, लेकिन वो सब स्टॉप लॉस खत्म हो गया। अब आपके लिए एक स्टॉप लॉस जो निकल जाएगा, मंथली चार्ट पर बहुत ही खराब दिख रहा है, आप कंटिन्यू आप देख रहे हैं डेली से वो गिर ही रहा है, और मंथली चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए कितना नीचे आ चुका है। अब एक स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 500 का है, 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस है 500 का। अगर वो स्टॉप लॉस कट जाता है तो आपको एग्जिट करने में देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन 500 वाला भी ये लास्ट सपोर्ट, क्योंकि वो अगर टूटा तो 100 पॉइंट और फॉल कर लेगा, ये प्रॉब्लम है ना। तो इसमें आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर ये उछाल मिलता है तो एक बार निकलने की कोशिश करिए, यानी कि सेल ऑन राइज, थोड़ा उछाल मिलता है तो एक बार एग्जिट करने की भी कोशिश आप यूपीएल में करके चल सकते हैं। तो ये रंजन जी का है मुजफ्फरपुर से सवाल। और अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल तो नहीं है, मतलब कि एक व्यूवर हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा फीडबैक लिखा हुआ है और उस फीडबैक की बाद में बात करेंगे। एक्चुअली इन्होंने क्या क्या सीखा है मेरे चैनल से, मेरे
वीडियो से उसकी बात कर रहे हैं। खैर जाने देते हैं उसको, उसकी बात में बात करेंगे। पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल एक धर्मेंद्र पांडे जी हैं जबलपुर से, इन्होंने भी लिखा है, सर प्रणाम, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद सर। इस गिरते हुए मार्केट में भी आपके दिए हुए स्टॉक में मैंने प्रॉफिट बुक किया। गिरते हुए मार्केट में अगर किसी स्टॉक को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो स्टॉक आपके अलावा कोई नहीं दे सकता, ऐसा ये फीडबैक ले। ऐसी कोई बात नहीं है सर, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं संसार में, यही काम कर रहे हैं, फ्री में भी कर रहे हैं। और ऐसा मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, नॉर्मल है, जो चार्ट पे दिख रहा होता है वो मैं बोलता हूँ और टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करता हूँ बेसिकली, है ना। मैं न्यूज़ में मतलब नहीं रखता। न्यूज़ तब तक जब तक बड़ा न्यूज़, बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं आता, तब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ट पर दिखता है कि अगर ये प्राइस टूट जाएगा तो मुझे एग्जिट करना है, ये प्राइस के ऊपर जाएगा तो मुझे एंट्री करना, बस इतना समय जानता हूँ और इतना सही करता हूँ। उसमें पैसे बन जाते हैं, अच्छी बात है। आप भी बनाते हैं, अच्छी बात है, तो बनाते रहिए पैसे। मैं तो चाहता हूँ सारे लोग पैसे बनाए, है ना। एक है राम कुमार जी जमालपुर मुंगेर से, लिखा है कि EKC मैंने लिया है 129 पे, SL क्या हो सकता है सर और टारगेट क्या हो सकता है। EKC यानी कि एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर को इन्होंने लिया हुआ 129 के भाव पे, तो SL क्या होता है, तो SL क्या हो सकता है। तो EKC के चार्ट को लगाता हूँ यहाँ पे, एवरेस्ट कैंटो देखिए, अब 129 पे लिया। अच्छा 15 पॉइंट नीचे आने के बाद हालत खराब। चलिए इसका स्टॉप लॉस जो पकड़ेंगे ना, सबसे छोटा वाला एक स्टॉप लॉस को लगा के चलना होगा 105 से 107 रुपए का, ये एक स्टॉप लॉस को लगाना होगा। इसके नीचे गिरा तो डायरेक्ट 100 रुपए पर आ जाएगा, 100 रुपीज पे आ जाएगा। तो अगर स्टॉप लॉस लेना तो 107 रुपए का ले लीजिए, अच्छा रहेगा, पहले ही निकल जाएंगे छोटा स्टॉप लॉस के साथ में। अगर थोड़ा उससे बड़ा रखना चाहते हैं तो 100 रुपीज। मूवमेंट कब बनेगा, जब आपका 120 के ऊपर ये स्टॉक भागना शुरू हो जाएगा, तो फिर मूवमेंट बनेगा 130 से 140 के लिए। फिलहाल तो ऐसा अभी नहीं देख रहा है, 120 का एक हर्डल है, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर एक मूवमेंट बनेगा यहाँ पर। राहुल पटेल जी अहमदाबाद गुजरात से लिख रहे हैं, इनका एक सवाल है कि सर कैसे हो। मैं तो बढ़िया हूँ सर। लिख रहे हैं मेरा क्वेश्चन है कि एक बार आपने कहा था कि आपने अपनी होल्डिंग की प्रोफाइल बुकिंग कर ली, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर ली, मीन्स सेल कर दिया एंड देन फिर उसको बाय कर दिया, सो उसका एवरेज प्राइस चेंज होकर CMP हो गया होगा, इस बात का क्या नहीं। जैसे देखिए मैंने मेरा वरुण बेवरेजेस एक शेयर मैंने इधर भी रिलेशन के बताया, मेरा 288.90 का एवरेज प्राइस था, उसको मैंने 917 रुपए पे बेच दिया, ठीक है। अब मैं बेच दिया तो देखिए सर 288 से 917 बड़ा गैप होता है ना, बड़ा प्रॉफिट आया। तो जब प्रॉफिट आया तो उसको मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ले लिया, बात खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि वरुण बेवरेजेस हीरा है, बात समझिए, कोई भी स्टॉक हीरा सोना चांदी नहीं होता, क्योंकि अगर वो सोना है, अगर वो हीरा है तो भाई सोना का भाव भी गिरता है, हीरा का भाव अभी डाउन चल रहा है ना, तो भाव सबका गिरता है। तो फिर जब कभी ऐसा होगा, जरूरी नहीं वरुण, हो सकता है उसके कॉम्पिटिटर को ऐसा स्टॉक मुझे मिल जाए, या हो सकता है फिर ऐसा कुछ हो जाए कि वो मुझे नीचे के भाव पे मिल जाए, या हो सकता है कि वो ऊपर चला जाए। तो ऊपर जब चला जाएगा और फिर उसमें पॉसिबिलिटी दिखेगा तो मैं एंट्री कर लूंगा। तो प्रॉफिट बुकिंग तो एक चीज है सर, पैसा मुझे खाना है ना, मुझे कमाना है, खाना खाना उसी पैसे से ना, तो मैं तो निकालूंगा ना पैसे, बात समझे, मैं तो पैसे निकालूंगा है ना। तो प्रॉफिट बुक करता ही रहता हूँ बीच बीच में, कभी कभी तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी हटा देता हूँ। और जब मैं पोर्टफोलियो को हटाता हूँ तो मेरा जो ब्रोकर है फोन करके कहता है क्या सर लगता है मार्केट गिरने वाला है कि आप इतना बेच रहे, माने इतना सारा सेल कर दिया क्यों। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, मेरे घर चलाना है, परिवार पालना है, तो मुझे भैया बेचना पड़ता है ना। रखता हूँ फिर बेचता हूँ, रखता हूँ फिर बेचता हूँ, तो वो मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना रहता है। फिर उस दूसरा स्टॉक्स ढूंढ लेता हूँ, फिर उस स्टॉक्स में पैसे लगाता हूँ, फिर वहां से कुछ पैसे बनते प्रॉफिट तो वहां ले, वो तो पार्ट है सर, ये लाइफ है। और अगर आप सेम स्टॉक लीजिएगा तो CMP तो एवरेज तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो एवरेज प्राइस चेंज हो ही जाएगा ना, एवरेज हो जाता है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग एक पार्ट है और कुछ नहीं, बस प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ खास। तो ये सवाल हो गया, आपके सवाल मेरे जवाब वाले में। और सवाल आए भाई बहुत सारे, कुछ तो ऐसे ऐसे भी सवाल आए कि खाली स्टॉक का नाम लाइन से लिख दिए छोड़ दिए। ऐसा नहीं करिए भाई, बताइएगा ना, पूछिएगा ना क्या करना है उसमें, टारगेट स्टॉप लॉस क्या चाहते हैं, तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा, हेल्प कर पाऊंगा, अदरवाइज कैसे करूंगा, बात समझिए आप, ठीक है। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का 240वां एपिसोड था, जो मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।